देखेंगे देहरादून की, जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार भारी बारिश हो रही है जगह जगह पर, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश की वजह से प्रदेश में 3 दिन लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अगले कुछ घंटों के लिए यह अलर्ट है। हरिद्वार के भगवानपुर, लक्सर, रुड़की, धनौरी, देहरादून के विकासनगर, कोटी, कालसी, उत्तरकाशी के पुरुला, मोरी में तेज बारिश के आसार है। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश का अलर्ट हर तरफ, क्योंकि भारी बारिश को लेकर असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका है, संभावनाएं हैं, और इसीलिए कोई भी घर से तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जगह जगह पर नदियां भी उफान पर रहेंगी, और इसीलिए नदियों के तटों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। 4 दिन हो गए हैं और बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। आज मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर कुमाऊं के जिलों के लिए कहा गया है कि वहां पर भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देर रात से ही तेज बारिश लगातार हो रही है। देहरादून के लिए भी कहा गया है कि वहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर जो लोग चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, उन्हें कहा गया है कि वो अपनी यात्रा को फिलहाल रोक दें। इस वक्त हम शिवपुरी में मौजूद हैं, ऋषिकेश से आगे, और वहां पर भी मौसम लगातार खराब हो रहा है। जगह जगह पर देखने को मिल रहा है कि बोल्डर गिर रहे हैं। आगे भी ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख तक ये मौसम इसी तरीके से खराब रहने वाला है। इसलिए जो लोग भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, उन्हें एहतियात के साथ और बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए शिवपुरी से भारती सकलानी उनियाल। आगे बढ़ते हैं। चमोली जनपद में सोमवार को मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे नीति घाटी के जुम्मा क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से बीआरओ के द्वारा बनाया गया 40 मीटर लंबा पुल भी टूट गया। पुल टूटने से क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट गया है। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी पहाड़ों में लगातार सही साबित होती हुई दिख रही है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से मार्ग बाधित हो रहा है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल ने। चमोली जनपद में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड की खबरें हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है। इस समय हम हाथी पर्वत पर मौजूद है, और आप देखिए यहाँ पे कल देर रात को जो बारिश हुई है, उसके बाद जिस तरीके से सड़क पर मलबा आया है, मलबा को साफ करने का काम जारी है। इसके अलावा पागल नाले के पास भी मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो नीति घाटी में कल ग्लेशियर टूटा था, उसकी वजह से अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो किस तरीके से यहाँ पे इस समय बढ़ा हुआ है। अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है, और इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पे तेजी के साथ कटाव भी हो रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि जो जुम्मा के पास जो बीआरओ का जो 40 मीटर लंबा मोटर पुल था वो बह चुका है, और नीति घाटी के लगभग 1 दर्जन से अधिक जो गांव है उनका संपर्क भी इस समय जिला मुख्यालय से कर चुका है। लगातार चमोली जनपद में बारिश की स्थिति पैदा हो रही है, और आज भी मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क है। बीआरओ के द्वारा बताया ये जा रहा है कि जुम्मा के पास अब वैली ब्रिज बनाया जाएगा, क्योंकि घाटी के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे आने वाले दिनों में और समस्या न बढ़े, इसको लेकर भी प्रशासन तैयारियां कर रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। टंगड़ी
पागला नाला और हाथी पर्वत के पास मार्ग बाधित हो गया है। तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं रास्ते में फंसे हुए हैं। इन यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल। तो उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद सीएम धामी खुद मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में कल मुख्यमंत्री अचानक से आपदा राहत कंट्रोल रूम में पहुंच गए और यहां पर पहुंचकर कंट्रोल रूम का जायजा लिया। सीएम के पहुंचते ही अधिकारियों में भी खलबली दिखाई दी। सीएम ने वहां पर अफसरों की मीटिंग ली और हर हालात में तैयार रहने को कहा है। सीएम धामी ने सभी जिलों में ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सीएम धामी ने चमोली उत्तरकाशी के डीएम से बात की है और मौसम के अलर्ट को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बारिश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। भारी बारिश में उत्तराखंड की स्थिति को लेकर पीएम ने सीएम से बात की है और पूरी मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है क्योंकि मौसम खराब है उत्तराखंड में जगह जगह पर और नैनीताल के हालात को भी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने मौसम को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आपदा हर स्थिति पर नजर बनाए हुए रहते हैं और इसी सिलसिले में अभी क्या इंतजाम है उत्तराखंड में, सरकार की तरफ से प्रशासन के क्या इंतजाम है, क्या किसी मदद की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपदा को लेकर बारिश को लेकर हुई है कि अभी क्योंकि हर जिले में भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है और इसको देखते हुए कोई मदद और किस तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा है स्थितियों को, इन तमाम चीजों पर जानकारी पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। इससे पहले भी जोशीमठ को लेकर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और अब मौसम के बदलने की वजह से भी यहां पर बातचीत की गई है। धरासू बैंड से उत्तरकाशी से विशाल गर्ग संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे से भारती सकलानी मेरे साथ हैं, जोशीमठ से नितिन सेमवाल मेरे साथ है और हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास, क्योंकि उत्तरकाशी के हालात ठीक नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल देखिए, उत्तरकाशी के हालात पल पल बदल रहे हैं। अगर मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे है जो कि पूरी तरह से अभी बाधित हो रखा था, लेकिन सुबह से ही यहाँ पर जो टीमें हैं वो तैनात थी, वो रास्तों को खुलवाने का काम कर रही है। यहाँ पर लंबे समय से कुछ लोग भी फंसे हुए हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ते खुले और कब हम जाएं। साथ ही यहाँ पर जो भागीरथी जो नदी यहाँ से होकर के गुजर रही है उसका आपको व्यू दिखाना चाहेंगे कि कैसे उफान पर नदी आ गई है और लगातार जो कटाव है वो भी करती हुई नदी नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देर रात से ही फंसे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे इनसे आप लोग कहाँ से हैं और कब से फंसे हुए हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? हम रात को 4 बजे के करीब यहाँ फंसे हुए हैं। हम जैसे 4 बजे वहाँ नीचे चेक पोस्ट से छोड़े गए तो यहाँ के देखा तो रास्ता ब्लॉक हो रखा था। अब ये पता नहीं रात को कितने बजे हुआ है ये। फिर एक पिकअप वाला आया, उसने कॉल किया जब यहाँ प्रशासन आके अपना साफ सफाई का काम कर रहा है। तो क्या लग रहा है, मन में डर है कि किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध है पूरी तरह से? हाँ, लगातार बारिश हो रही है तो थोड़ा मन में डर तो लगा ही रहता है कि पता नहीं कब ऊपर से पत्थर आ जाए, कब क्या हो जाए, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, किसके साथ क्या हो जाए, तो थोड़ा त्रासदी का तो थोड़ा मन वो होता ही है, डर तो होता ही है। तो अभी कहाँ पर जा रहे हैं आप और कैसे जा रहे हैं? अभी हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं, बाबा की कावड़ लेने के लिए, भोले बाबा की गाड़ी से है। अब देखो कहाँ तक जाया जाता है, कहाँ तक पहुँचा जाता है।
देर रात से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से फंसे हुए हैं और वो मार्ग को खुलने की जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और कब अपने गंतव्य की ओर वो बढ़े। और ये स्थिति लगभग हर जगहों पर देखने को मिल रही है। हिमाचल की भी बात कर ले, हिमाचल में भी बहुत सारे हाईवेज बंद हैं और लिंक रोड भी बंद है। बद्रीनाथ हाईवे से भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब हिमाचल के बाद उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि रेड अलर्ट जारी किया है। जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए लैंडस्लाइड प्रोन इलाके में ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से जो लाइन है वहां पर लग गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो ये पत्थर गिर रहे हैं वो रुके। धीरे धीरे करके जो है वो रोड बंद होती जा रही है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं यहाँ, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, लोग जल लेकर आ रहे हैं। और अभी भी मेरे सामने अभी लगातार जो है ये रोड पूरी खुली हुई थी लेकिन बंद हो गई है, ऊपर से जैसे जैसे बोल्डर गिर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एकदम डेंजर जोन है यहाँ पर। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और आज के लिए कहा गया है कि और तेज बारिश हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है जो लोग भी इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। बाइक में मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोगों को आते हुए और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोग लगातार आ रहे हैं जल भर कर, लेकिन बहुत रिस्की है इस वक्त जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है जब ऊपर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं और सड़कें ब्लॉक होती जा रही हैं। जी बिल्कुल भारतीय, सड़कें ब्लॉक हो रही है जिससे जो तीर्थयात्री है, श्रद्धालु है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नितिन, अगर बात जोशीमठ की करें तो जोशीमठ पिछले कई महीनों से खतरा ही देख रहा है और अब भी यही सिलसिला जारी है। जी निश्चित रूप से अगर जोशीमठ क्षेत्र की बात करें तो कल देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और आप देखिए इस समय मैं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मरवाड़ी के पास मौजूद हूं। यहाँ पे हालांकि जो हाथी पहाड़ के पास जो मार्ग था उसको खोल दिया गया है और पागल नाला के पास भी जो मार्ग है उसको खोल दिया गया है। और यहाँ पे पुलिस के द्वारा ये बैरियर लगाया गया है। रात को किसी भी तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम के लिए नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जो हाथी पहाड़ का जो इलाका है वो लगातार वहां पे लैंडस्लाइड हो रहा है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बैरियर लगाए गए हैं। रात का सफर बिल्कुल बंद कर दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट अगर जोशीमठ क्षेत्र की बताएं तो नीति घाटी में जो एक पुल था वो बिल्कुल टूट चुका है। और मैं आज आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जो अलकनंदा नदी है। कल जुम्मा में जब ग्लेशियर टूटा था तो अलकनंदा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कटाव की स्थिति है वो भी पैदा हो रही है। और जुम्मा के पास जब ग्लेशियर टूटा तो एक मोटर पुल बीआरओ का जो लगभग 40 मीटर लंबा था वो भी बह चुका है। नदी इस समय उफान पर है। कहीं ना कहीं जो पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है और जहां जहां भी मार्ग बाधित है वहां भी प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है, बीआरओ की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। मार्ग को खोलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी एक और अपडेट बताएंगे हम कि कंचनजंगा जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले पड़ता है वहां पे भी सड़क वॉश आउट हो गई है और अब वहां पे भी सड़क खोलने का जो काम है वो जारी है और कोशिश की जा रही है कि सड़क को खोल दिया जाए, क्योंकि 20 मीटर हिस्सा धंस चुका है सड़क का। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में क्या हालात हैं वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र नेगी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कुमाऊं के जो इलाके हैं उसे लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और लगातार कोशिशें की जा रही थी लोगों को समस्या कम हो, अभी क्या स्थिति है? देखिए, कुमाऊं को लेकर ही मेन तौर पर ये अलर्ट जारी किया गया है और कुमाऊं के जितने भी जिले हैं वहां पर एहतियातन कदम ये उठाए गए हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक के, उसके अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं 6 के 6 जिलों में, वो सब के सब बंद रखे गए हैं। लेकिन सुबह से हल्की हल्की बौछारें थी, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। लेकिन 12 बजे बाद मौसम जो बदलेगा ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसके तहत जो है प्रशासन अलर्ट पर है। इस समय मैं हल्द्वानी में इस समय मौजूद हूं और हल्द्वानी में ये व्यवस्था की गई है कि अगर बारिश ज्यादा होती है
है तो पुलिस की तरफ से जो पहाड़ को जाने वाला ट्रैफिक है उसको यहीं रोक दिया जाएगा। उसके अलावा टनकपुर में भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर पहाड़ को जाने वाला ट्रैफिक ज्यादा रहता है और बारिश ज्यादा होती है तो फिर उसको वहां रोक दिया जाएगा और रात 8 बजे बाद तो किसी को भी पहाड़ जाने की एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि रात को ज्यादा आज बारिश का अनुमान है। इसके तहत जो है प्रशासन अभी अलर्ट मोड पर है। और इसके अलावा जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि नदियों का जलस्तर विशेष तौर पर अल्मोड़ा से बहने वाली जो कोसी नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो जो पिछला इलाका है नैनीताल का और अल्मोड़ा का जो इलाका है वहां पर लोगों से कहा गया है कि वो कोसी नदी से बेहद दूर रहें, क्योंकि उसका जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो फिर नदियों का जलस्तर, चाहे वो कैलाश नदी हो या फिर हल्द्वानी में बहने वाली गौला नदी हो, इनका जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ने की आशंका है। तो ऐसे में उन सभी लोगों को नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो नदियों के किनारे और जो पुल हैं, बड़े पुल हैं, उनमें तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो हम पटवारी कहते हैं, पटवारियों को भी तैनात किया गया है कि वो गांव जो राजस्व गांव हैं वहां पर तैनात रहें और लोगों को नदियों के किनारों से दूर रखें और खतरों वाली जगहों से दूर रखें। बिल्कुल। और शैलेंद्र, देखिए खतरों से दूर रहने के लिए तमाम जो ग्रामीण हैं उनको कहा गया है। उत्तरकाशी में लेकिन विशाल अगर बात करें तो नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी से लगने वाली कौन कौन सी नदियों का जलस्तर बढ़ा है और वहां की तरफ से प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया है ग्रामीणों को? बिल्कुल, देखिए उत्तरकाशी से जो मेन नदी होकर के गुजरती है वो है भागीरथी, और भागीरथी का आपको नजारा दिखाएंगे कि किस तरह से अभी उफान पर है नदी और लगातार जो साइड बाय साइड है वो कट करते हुए भी नजर आ रही है। लगातार देखिए कितना जो जल स्तर है वो तेज है। हमेशा भागीरथी को ये माना गया है कि ये सबसे उफान वाली नदी है और ये सबसे ज्यादा तेज जो वेग है उसमें बहती है, और ऐसे में देख करके भी काफी डर यहां पर महसूस होता है कि लगातार ये बह रही है। और ऐसे में देखिए पूरा, क्योंकि उत्तरकाशी पूरे एरिया से होकर के निकलती है और गंगोत्री यमुनोत्री जो मार्ग है वहां पर ये देखी जाती है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार यहां से जो आसपास के जो लोग हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं उनको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही है कि वो आसपास ऐसे ना रहे, क्योंकि काफी दिक्कतें हो सकती हैं, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको सतर्कता बरतने की निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन की जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर यहां पर हैं और लगातार देखिए जिस तरह से हम यहां पर सड़कों की भी हालत दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से जो मार्ग अवरुद्ध हैं और लगातार जो लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं, चाहे लिंक रोड हो, हाईवेज हो, बद्रीनाथ हाईवे से भारती भी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। भारती, पहले भी आप दिखा रही थी जिस तरह से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कब तक रास्ता साफ हो सकता है या फिर कब तक जो लोग लंबी कतारों में खड़े हुए हैं उनकी समस्या हल हो सकती है? देखिए जैसे जैसे बारिश रुक रही है वैसे वैसे ही रोड खोलने का काम हो सक रहा है, क्योंकि बारिश के चलते लगातार ये बोल्डर गिर रहे हैं और रोड खोलने में दिक्कतें भी आ रही हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं वो खुद जो है वो पत्थर हटाते हुए नजर आए हैं और उसके बाद ये देखिए सुचारू किया गया है इस रास्ते को, क्योंकि अगर यहाँ पर इंतजार किया जाए तो लंबा वक्त लग जाएगा। इसलिए लोग खुद आप देखिए उतर कर जो है वो पत्थर हटा रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एक बस भी वहां पर नजर आ रही है, हालांकि अभी जो है कई बाइक से जो है वो लड़के उतरे और उन्होंने इस रास्ते को साफ किया है, लेकिन आप देखिए लगातार जो है वो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? तो कावड़िया लग रही है। दिल्ली से। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं। डर नहीं लगता? लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। डर तो लग रहा है मैम, अब इतने दूर आए दर्शन तो करने पड़ेगा। दर्शन करने ही है। आप बताइए, साथी हैं? हाँ जी मैडम। क्या अभी आपने खुद ही पत्थर साफ किए यहाँ से? हाँ जी मैडम, अभी हटाए थे हमने, अभी हटाए थे मैडम हमने पत्थर। हाँ जी, तो आगे भी इसी तरीके का रास्ता पूरा मिलने वाला है। डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? पता करा था लोगों से, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम है, अब आगे देखते क्या होता है। तो ये देखिए सीना लगातार जो है वो कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल भारती, आप ठीक कह रही है, जो श्रद्धालु हैं आस्था के सामने, श्रद्धा के सामने उन्हें अभी कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि बहुत ज्यादा समस्या होगी, इसलिए सतर्क रहे, अलर्ट रहे। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में लगातार तेज बारिश जारी है। गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। 291 के स्तर पर बह रही है गंगा
वार्निंग लेवल से अभी दूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही वार्निंग लेवल को भी क्रॉस कर लेगी। शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और डीएम ने सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को फोन स्विच ऑफ ना करने के निर्देश दिए गए। पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी अब हम कह सकते हैं कि सब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ऐसे वक्त में हो जाती है जो आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार में भी तेज बारिश जारी है, क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? जी देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार तेज बारिश जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन कल रात के बाद से आज सुबह से जो है लगातार तेज बारिश है और उसी का असर है कि सभी जगहों पर, शहर में सभी जगहों पर, पूरे जिले में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो है जलभराव की स्थिति हो गई है। और जो नदियां हैं, यहाँ की गंगा नदी है और उसके अलावा जो दूसरी सहायक नदियां हैं, उनका जलस्तर जो बढ़ा हुआ है। अगर बात करें गंगा की, तो गंगा का जो जलस्तर है वो 291 के पार इस वक्त बह रहा है। हालांकि जो चेतावनी का स्तर है 293, उससे ये जलस्तर अभी काफी दूर है, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ा। लेकिन इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से लगातार बारिश जारी है, पहाड़ों के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। तो बहुत शुक्रिया पुलकित, आप नजर बनाए रखिएगा और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। गंगोत्री हाईवे पर यात्रियों के वाहन के ऊपर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए हैं। बता दें कि एसडीआरएफ का रेस्क्यू कार्य जारी है। 2 यात्रियों के शव निकाले गए हैं। 2 के शव निकालने की कार्रवाई लगातार जारी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े बोल्डर यहां पर सड़कों तक आ गए, जिसके चलते 2 यात्रियों के शव अभी निकाले गए हैं मलबे के नीचे से। गंगनानी से पहले यह हादसा हुआ है और बारिश होने के चलते पहाड़ से मलबे गिरे, जिसकी वजह से यहां पर लोग दब गए। बलबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कितने यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है जो मलबे में दबे हुए हैं? बिल्कुल, ये 2 यात्री वाहन है, जिसमें एक यात्री वाहन पूरी तरह से इसके परिसर के उड़ गए हैं, जिस तरह से बोल्डर गिरे। उसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम है मौके पे पहुंची हुई है, रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है। ये रात्रि में ये घटना घटी थी, जिसके बाद लगातार वहां पे रेस्क्यू कार्य चल रहा है और इस समय 2 शव निकाल दिए गए हैं और 2 शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4 से 5 यात्री घायल हो गए थे, जिन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। उनको जो एम्बुलेंस है उससे जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है भटवाड़ी में, वहां पहुंचाया गया है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये रही कि जब ये हादसा घटा उसके बाद इंफॉर्मेशन आई तो सड़कें भी उस समय बंद थी, तो बीआरओ पूरी रात भर सड़कों को खोलता रहा, जिसके बाद जो ये घायल लोग हैं इनको 5:30 बजे करबिन जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी वहां पहुंचाया गया है। और बारिश हो रही है, पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, लगातार बारिश होने की वजह से इस तरह का मंजर बना हुआ है और तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।